डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। जंगल का बगल वाला गांव से एक सुंदरी कन्या को लायन उठा के गुफा में लाता है और उससे शादी कर लेता है। लायन का पत्नी नखरा तो करती है, लेकिन लायन उससे कुछ नहीं करता, क्योंकि लायन उससे बहुत प्यार जो करता था। लायन का पत्नी उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारा रास्ता सोचने लगती है और एक दिन वो लायन को बोलती है, तुमने मेरा मामी पापा को धमका कर मुझे जंगल में लाके शादी कर लिए हो और अपना बीवी बनाकर रखे हो, लेकिन तुम्हारा मुंह से इतना बुद्धू आता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकता। मेरा मुंह से बदबू आ रहा है? क्या बात करती हो तुम? आज तुम जो बात कह रही हो ना, ये बात तो आज तक जंगल में मुझे कोई बताया ही नहीं। कैसे बताता? जंगल का हर कोई तुमसे जो डरता है, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। मैं जा रहा हूँ बाहर। आज से मैं गुफा के बाहर ही सोऊंगा, तुम अंदर ही रहना, ठीक है? ये बोलकर लायन का पत्नी गुफा के बाहर चली जाती है और वहाँ पे जाके सो जाती है। उसके पीछे बाजू लायन भी गुफा के बाहर आ जाता है। पत्नी का ऐसे रुख देखकर लायन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के अपना 3 सलाहकार को बुलाता है। लायन को जंगल में उपदेश देने वाला 3 ही जानवर था। पहला था गधा, दूसरा बंदर और तीसरा था सियार। मेरे सलाहकारों, तुम लोग सब कहाँ हो? तुरंत मेरा पास आके हाजिर हो जाओ। लायन का बुलावा सुनते ही एक एक करके सब आके उसका सामने खड़ा हो जाता है। तब लायन अपना 3 सलाहकार को बोलता है, तुम तीनों में से एक एक करके मेरे सामने आओ और मेरा मुंह सूंघ के बताओ, मेरा मुंह से कोई बदबू आता है कि नहीं? गाधा था साधा सीधा और बेवकूफ। वो पहले सामने आ जाता है और लायन का मुंह का अंदर सूंघ के बताता है कि लायन का मुंह में बहुत ज्यादा बदबू है। बीबी का मुंह से यही बात सुन सुन के लायन बहुत परेशान हो चुका था। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गधा को मार के ढेर कर देता है। किसी का इतना सच बोलना भी ठीक नहीं है, इसीलिए गधे को मैंने मार दिया। अब बंदर, तुम आगे आओ और मेरा मुंह सूंघ के बताओ, मेरा मुंह से कोई बदबू आ रहा है कि नहीं? गधे का दुर्दशा देखकर बंदर बहुत घबरा हुआ है और चुपचाप वहीं पे खड़ा है। क्या हुआ बंदर, तुमको सांप सूंघ गया है क्या? आगे आओ और मेरा मुंह सूंघ के बताओ, मेरा मुंह से कैसे बदबू आ रहा है? बंदर डर डर के लायन का सामने आके हाजिर होता है और मुंह सूंघ के बताता है, महाराज, आपका मुंह से बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। मन तो कर रहा है कि मैं चाटता रहूं। झूठ बोलकर हमको खुश करना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता, झूठ बोलने वाले को मैं सख्त से सख्त नफरत करता हूँ। ये बोलकर लायन गुस्सा से बंदर का ऊपर चांप दे देता है और उसको मार के ढेर कर देता है। गाधे और बंदर का मौत सियार का आंखों का सामने होता है। एक झूठ बोल के मरता है तो एक सच बोल के मरता है। अब सियार, तुम आगे आओ और मेरा मुंह सूंघ के बताओ, उसमें कैसा बदबू आ रहा है? अब सियार था बहुत ही चालाक। वो लायन का पास आते आते अपना दिमाग में एक बुद्धि सोचकर ही आता है। सियार लायन का मुंह सूंघकर बोलता है, महाराज, आपका मुंह से गंध आ रहा है। यह खुशबू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? तुम्हारा नाक में क्या हुआ?
तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? महाराज, कुछ दिन से मुझे सर्दी हुआ है, उसके चलते मेरा नाक बंद हो चुका है, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तो फिर ठीक है, तू यहाँ से भाग जा, तुरंत भाग जा। शियार अपना चतुराई दिखाते हुए लायन से जान बचाकर भाग जाता है।